पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो ने कहा कि आगामी झारखंड विधानसभा सत्र में उनकी पार्टी हेमंत सोरेन सरकार की नाकामियों को मुद्दा बनाएगी। झामुमो कांग्रेस ने जनता को दिग्भ्रमित कर दूसरी बार सरकार बनाई है, लेकिन मंत्रियों को जन मुद्दों की फिक्र नहीं है। सुदेश महतो ने पार्टी मुख्यालय में आयोजित मिलन समारोह के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आजसू ने हेमंत सरकार को अपना प्रदर्शन सुधारने के लिए 6 माह का समय दिया था, लेकिन 9 माह बीत जाने के बाद भी झामुमो कांग्रेस की सरकार जनता के हितों की रक्षा करने में नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त है, माफिया और आपराधिक गिरोहों का दबदबा कायम है, कोयला, बालू, मिट्टी की तस्करी खुलेआम हो रही है। चुनाव जीतने के लिए झामुमो ने मैया योजना का इस्तेमाल किया, लेकिन अब 6 लाख महिलाओं का नाम क्यों काटा जा रहा है, इसके लिए सरकार को जवाब देना होगा। सुदेश ने अपने बयान में आगे और क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। आसपास के प्रखंड के कुछ झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस एवं अन्य सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए साथियों का आज पार्टी में पदार्पण हुआ है। मैं पार्टी के इस मंच से सबसे पहले इन सभी का विचारों का, इनके निर्णय का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। उम्मीद करते हैं कि अपने कार्य अनुभव के आधार पर अपने राजनीतिक अनुभव के आधार पर पार्टी के एजेंडे के ऊपर ये सभी साथी काम करेंगे और पार्टी के आगामी कार्यक्रमों को रचनात्मक रूप से नीचे तक ले जाने में और जन सरोकार के लिए लड़ी जाने वाली अगली लड़ाई में ये सभी हमारे साथी सहभागी होंगे। इस उम्मीद के साथ अपने परिवार में इन सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दादा, अभी मानसून सत्र शुरू होने वाला है, तो आजसू या फिर एनडीए की क्या रणनीति सदन में दिखेगी और किस तरह से, कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसके सरकार के सामने आप लोग रखेंगे? देखो, वर्तमान समय में जो ये सेशन अभी आने वाला, जो सत्र अभी आएगा, इसका कार्यावधि बहुत कम है। सबसे पहले इसके जो दिन निर्धारित किए गए हैं बहुत कम है। ओपन डिबेट के लिए भी सब्जेक्ट अभी सरकार ने डिक्लेयर नहीं किया, चूँकि कॉमन मीटिंग होगा तब जाके सब्जेक्ट आएगा। कोशिश क्षेत्रीय बार इसमें ज़्यादा होती है कि विधायक अपना क्षेत्र के कुछ प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, लेकिन दलीय रूप से हमारा जो एजेंडा रहेगा, हमारा एजेंडा निश्चित रूप से इस राज्य में सबसे ज़्यादा जो वर्तमान समय में जो सबसे बड़ा विषय है ये लॉ एंड ऑर्डर का विषय है, कानून व्यवस्था का विषय। लॉ एंड ऑर्डर में और लॉ एंड ऑर्डर का सबसे जो गंदा स्थिति वर्तमान में है, जो माफियागिरी है या फिर सरकारी संसाधनों का जो दुरुपयोग हो रहा है, इसके ऊपर बेसिक फोकस रहेगा, जिसकी कई घटनाओं पर प्रत्यक्ष रूप से जमीनी रूप में हम लड़ाई भी लड़ रहे हैं। साथ ही साथ लैंड ये राज्य का सबसे बड़ा विषय है और जितनी घटनाएं घट रही है उसमें सबसे ज़्यादा लोगों का प्रॉब्लम्स है ज़मीन को लेकर, और ज़मीन पे अधिकार किसका है, अधिकार किसका है, कौन सा कानून काम कर रहा है। सरकार के 3-4 कानून जो यहाँ पर आने थे, सरकार ने सबसे ज़्यादा प्रलोभन जिस विषय को लेकर दिया था, जिसमें महिला सम्मान योजना को लेकर ये 6 लाख 6.5 लाख लोगों का नाम क्यों काटा गया, किस परिस्थिति में काटा गया, पहले कानून क्या बना और बाद में ये क्यों चेंज हो रहा है, क्या पहले का रिश्ता केवल वोट के साथ था और दूसरा रिश्ता क्या है, संबंध किस रूप से है, उनकी योग्यता किस आधार पर तय किए थे पहले और अभी किस आधार पर है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और लैंड मुआवजा को लेकर जो बड़ा इशू है यहाँ पर, वो विषय हमारा रहेगा। इन ठोस विषय को लेकर राजनीतिक रूप से हमारा दल और दल का नेतृत्व निश्चित रूप से हमारा जमीन का जिक्र आपने किया, अभी बहुत चर्चा में नगरी में ये सत्तारूढ़ दल जब ये सत्ता से बाहर थी तब इस लड़ाई को अपना हथियार बनाए थे। ये इशू को पब्लिक साइड से बोलते थे कि जमीन के लोगों को हिस्सा मिलना चाहिए, रैयत को हक मिलना चाहिए, ये बातें और चर्चाएं होती थी और इसमें इसके प्रमुख लीडर भी भाग लेते थे। आज जब सरकार इनके हाथ में है, सत्ता इनके हाथ में है, तो बनिस्बत इस परिवारों को लाभ देने के बजाय उनको एक पुलिस कैंप के रूप में वहाँ रखा गया और खेती से बेदखल किया गया है। दादा, एक और सवाल है, अभी ओबीसी पॉलिटिक्स को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार, दिल्ली में भी अभी कार्यक्रम चला, अब उसके बाद 1 तारीख को धरना, कांग्रेस के ओबीसी पॉलिटिक्स को झारखंड में देखो, ये पार्टी राज्य के अंदर में राजनीतिक दृष्टिकोण से मैं समझता हूँ कि स्पष्ट रूप से जो बेसिक जनाधार जो होना चाहिए वो जनाधार की तलाश में। वोट, चुनाव और जीत का आंकड़ा, इस फासले को तो बना लेते हैं लोग समय पर, विषय को लोगों को प्रलोभन के में हम लोग हमेशा कह रहे हैं, चुनाव में प्रलोभन का एजेंडा ही इनकी जीत का बड़ा कारण बना है।
इसलिए वो अभी फर्दर आगे की राजनीति के लिए एजेंडा ढूंढ रही है। एक सरकार स्थापित है लेकिन उनको एजेंडा पता नहीं, एजेंडा ढूंढ रही है। हम तो न्याय चाहते हैं। मैं पहले तो स्वागत इस बात का करता हूं कि भारत सरकार ने जातीय जनगणना करने का निर्णय लिया। आपको पता होगा 19 से लेकर लगातार जब से हुआ है या गठन के काल से ही यहाँ के बैकवर्ड कास्ट जो अदर बैकवर्ड कास्ट हैं उनको उनका आरक्षण देने, क्योंकि बिहार विभाजन के बाद से एक बड़ा नुकसान इस वर्ग को हुआ है। सरकार ने तत्कालीन सरकार ने ये कोशिश भी की आरक्षण बढ़ाया जाए। उस समय ये बाध्यता थी कि आप 50% से ऊपर नहीं जा सकते। बाद के समय के सरकारों का निर्णय बदला है और निर्णय बदला और सरकार आगे गई है। 60% तक का रिजर्वेशन जब भारत सरकार ने सुनिश्चित कर दिया तो आप राज्य को ये अधिकार भारत सरकार की ओर से समय समय पर स्पष्ट हुआ है और माननीय जो सुप्रीम कोर्ट का भी इसमें बड़ा सहज रूप से ये निर्णय आया है कि ये निर्णय लेने का अधिकार राज्य सरकार को है कि राज्य के अंदर में रिजर्वेशन किस रूप से होगा। मैं कह रहा था कि रिजर्वेशन में भारत सरकार के जातीय जनगणना का हम स्वागत करते हैं। हमारे राज्य के अंदर में हमारी लड़ाई का एक हिस्सा, एक सफल एक पहल माना जा सकता है, एक अच्छी पहल है। लेकिन उसमें हमने कहा है कि जातीय जनगणना हो, लेकिन आरक्षण की सीमा भी उस समय जातीय जनगणना के बाद जनसंख्या के आधार पर सुनिश्चित होना चाहिए ताकि सभी वर्गों को सही रूप से जनसंख्या के अनुपात में उसको लाभ मिले। ये हमारा विषय है और ये हमारी भारत सरकार से और राज्य सरकार से भी ये हमारा लड़ाई रहेगा और हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस विषय को हम लोग अपने राज्य में स्थापित कर पाएं।